वहाँ पे 4 डेड बॉडी देखी थी। जो जिसके पास से मैं गुजरा था वो वहाँ पे एक डायरेक्शन भी बताती है। मतलब 4 लाश। हाँ 4 लाश। हरियाणा सर देखने वाले सर देश मिठू को बना गया राम राम भाई। तो भाई आज आप आए हैं सोनीपत भाई। आज आपने उस लड़के को मिलाएंगे जिसने भाई भारत देश का झंडा भाई विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर लहरा दिया भाई, अपना तिरंगा भाई। यह हमारे देश खातर बहुत बड़े गौरव की बात है भाई। तो भाई आपने भाई तो मिलवाएंगे उन तब बुझ जाएंगे भाई उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था इसमें। तो भाई सबसे पहला भाई थे बात करें भाई राम राम भाई। राम राम भाई। तो भाई सबसे पहला आप अपना नाम बताओ भाई शायद इसके भैया ने। भाई मेरा नाम नीतीश है, गांव मेरा मटिंडू है, जिला सोनीपत। तो भाई आपके मन में यो विचार क्यों कर आया कि मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी जाकर रिकॉर्ड बनाऊं, और इसके पीछे किसका हाथ था भाई? आपके इंस्पिरेशन कौन थे? भाई अगर बात करें कि भाई कैसे मेरे मन में आया, तो एक स्कूल टाइम पे एक मैगजीन होया करती भाई जिसका नाम शिखर था। तो उस टाइम पे कभी कभी थोड़ा मन में आया था, ये नहीं था कि मैंने करना ही है। लेकिन जब मेरा 3 साल बाद मेरा रिज़ल्ट आया एसएससी का, उस टाइम पे एक अंदर मतलब ये हो गया था कि भाई हाँ अब ये फाइनल में क्लियर हो जाऊँगा, लेकिन वो हुआ नहीं था। तो उस टाइम पे गुस्से में फिर मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक और जब सबसे कठिन जो खेल है मैं वो करता हूँ, जो दुनिया का टॉप है मैं उस पर जाता हूँ। और अगर बात करें इसके भाई कि इसकी हमें किस वो देना चाहते हैं, तो उसमें वैसे तो पूरा ये समाज है, पूरा गांव मटिंडो है, जितने साथी हैं। लेकिन अगर पर्सनल बात करें तो इसमें जब स्टार्टिंग जो हुई थी उसमें अगर मेरा जो भाई है बड़ा राहुल, अगर उसकी हाँ में हाँ ना होती तो शायद मैं आज ये ऐसा नहीं कर पाता। उसकी हाँ में हाँ रही थी, इसलिए मैं अगर पर्सनल व्यक्ति की बात करें तो मेरे भाई राहुल को, और वैसे पूरे समाज का इसमें हाथ रहा ही है। भाई ये आप नहीं बता आपने इससे पहला और कितनी उपलब्धि हासिल कर ली इस जो विश्व होता है ये रिकॉर्ड कायम उससे पहला? भाई जो सबसे पहला उपलब्धि थी वो थी जो जनवरी 26 ने 2022 ने इब्बे के साल, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, उस पर मैंने 4 दिन में 2 बार तिरंगा फहराया था, जो एक वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेनर का और इंडिया फर्स्ट माउंटेनर का मेरा रिकॉर्ड बना था, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी छपा मेरा नाम। तो पहली उपलब्धि या थी। दूसरी उपलब्धि भाई जो 20 मई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे मैंने 5 दिन में चढ़ के तिरंगा फहराया था। उसके बाद फिर 21 जून ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाले दिन, और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे थे उसको लेके, उस अभियान को लेके चलते हुए मैंने जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है रशिया देश में, उस पर तिरंगा फहराया था 3 दिन में। तो और उसके बाद अभी मतलब ये एवरेस्ट वाली चढ़ाई करी आपने? नहीं, एवरेस्ट वाली मैंने सेकंड जो दूसरी जो उपलब्धि थी मई में, वहाँ मैंने एवरेस्ट वाली चढ़ाई की थी। तो हमारे देश खातर बहुत बड़े गौरव की बात है भाई। और भाई की बस ज़्यादा उम्र नहीं है भाई, आपकी उम्र और बता दो शायद उसका भाई। अभी मैं 23 का हुआ हूँ। अभी देख लो भाई 23 साल के छोरे ने भाई भारत देश का मतलब इतना बड़ा नाम रोशन कर दिया जिसके हम भाई सपने नहीं सोच सकते भाई। मौत गल खेला छोरा कती माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भाई सब तना होती और ना भाई सबके बस किया चीज़, सपने में मारे थे बात ना आती। हरियाणा के बालक आपने देखे भाई कबड्डी कुश्ती, बस इतने में ये सीमित रह जहाँ इस तो बार भाई ना हमने कोई परिवर्तन हो साथ देखा था भाई जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा भाई। और भाई ये आप नहीं बताओ आपकी पढ़ाई के बारे में बताओ भाई, आपने कौन कौन से के कर लिया अब तक पढ़ाई? भाई जो 10वीं की पढ़ाई थी वह मेरी प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखोदा था, और जो 12वीं की पढ़ाई थी वह मेरी जो गवर्नमेंट स्कूल है मटिंडू मेरी गांव का, वहाँ से हुई थी। और ग्रेजुएशन मैंने CRA कॉलेज से की थी। और अभी मेरी इस अचीवमेंट्स को देखते हुए जो SRM यूनिवर्सिटी है सोनीपत NCR, उन्होंने मुझे 100% स्कॉलरशिप के साथ फ्री एडमिशन दिया है MBA में। और आगे की जितनी भी चोटियां हैं, जो भी मेरा मिशन होगा उसको लेकर मुझे पूरी की पूरी जो स्पॉन्सरशिप है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगी। और अभी मेरा MBA में मेरा वो चल रहा है पढ़ाई। भाई माउंट एवरेस्ट पर आप गए उस टाइम पे आपके साथ कितने भाई और गए थे आपके साथ? मेरे साथ तो वैसे तो मैं अकेला ही था, लेकिन एक गाइड था, वो नेपाल का ही वो गाइड था। तो एक गाइड था, एक मेरे साथ मैं अकेला ही था खुद। और जो मेरे साथ अगर बात करें तो वैसे तो पूरा भारत ही मेरे साथ था।
बोले जाए तो, क्योंकि सबका आशीर्वाद था मेरे साथ, मेरे गांव वालों का, साथियों का, और भी जितने भी मतलब जो भी जानते थे मुझे, उन सभी का आशीर्वाद मेरे साथ था। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं अकेला ही था वहाँ, क्योंकि वहाँ पर एक ये था कि कोई ताली बजा के मेरा हौसला अफजाई नहीं कर सकता। वहाँ मेरी हिम्मत और मेरे पे जो आशीर्वाद है समाज का, वो ही काम करता है। तो वैसे अगर देखा फिजिकली तो मेरे साथ एक गाइड था और मैं अकेला था। वैसे भी चढ़ते रहते हैं साथ में और भी बहुत। भाई माउंट एवरेस्ट पर गए जब आप, तो भाई आपके मतलब आपने घर नया बात करी, माँ बाबू बताई, तो भाई उनका क्या रिएक्शन था इसमें? नहीं, रिएक्शन तो किसी भी मम्मी पापा से अगर इस चीज़ की बात करते हैं किसी से भी, वो मना करते हैं। लेकिन अंदर मतलब वो मना इसलिए नहीं करते कि भाई ये नहीं कर सकता, नहीं, विश्वास होता है मेरे मम्मी पापा को, जितने मेरे गुरु को और मेरे साथियों को, सबको विश्वास था कि हाँ ये करेगा। लेकिन अंदर अंदर एक डर था, क्योंकि वहाँ ये नहीं कि हार जीत है, वहाँ मौत और ज़िंदगी है। तो ये जो डर था इसी को लेके चलते मना भी हुई है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप पे विश्वास था और फिर मैं चलता गया और धीरे धीरे सब साथ थे। तो भाई यह बहुत बड़े गर्व की बात है भाई। भाई देश का तिरंगा जो कि भाई हरियाणा के बाढ़ लहरा है, यह भाई छोटी मोटी बात नहीं है। अरे भाई तो बात कराएंगे आप उनके। भाई न्यू बताओ, आपने जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़े तो आपने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था इसमें? देखो भाई, वहाँ पे हर स्टेप पे कठिनाइयाँ की, वहाँ पे तो हर स्टेप पे खतरा है। तो वहाँ पे कारावासीज भी होते हैं भाई, कहीं पे मतलब पैर रखा तो पता नहीं कि उसके नीचे खाई है या क्या है। तो वो सबसे बड़ी जो कठिनाई है। दूसरी कठिनाई होती है भाई वेदर की, मतलब वेदर साफ़ है तो ठीक है, चढ़ाई ठीक होगी। अगर वेदर साफ़ नहीं है तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। और जो अवलांचीज आते हैं भाई, बर्फ़ के बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं, उनका डर, ऊपर से जो पत्थर गिरते हैं उनका डर, और फिर जो इतनी ठंडी हवाएं चलती है उनसे फ्रोस्ट बाइट होने का डर। फ्रोस्ट बाइट ये कि अगर वो हमें अच्छे कपड़े वगैरह नहीं पहने हुए, ग्लव्स नहीं पहने हुए, तो उंगलियों को वो फ्रीज़ कर देता है, जिसके कारण खून जाना बंद हो जाता है और फिर वो धीरे 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 ब्लू से ब्लैक हो जाती है। ब्लैक होने पर उनको काटा ही जाता है उंगलियों को। हाँ, तो ये भी खतरा होता है। दूसरा फिर हाई एल्टीट्यूड का होता है कि क्योंकि इतनी उस पे हम चलते हैं, इधर भी खाई होती है इधर भी खाई, तो कहीं गिर ना जाएं, इस चीज़ का भी खतरा होता है। और भी बहुत सारे खतरे होते हैं, लेकिन मैन ये होता कि भाई हाँ, अगर जज्बा है, जुनून है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है किसी भी चीज़ में, अगर रिस्क लें। और जो अगर हम बात करें तो अपने हरियाणा की, तो अब जो हरियाणा है वो एक ऐसा है कि हमें मतलब कुछ भी सोच ले तो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो हरियाणा की या मिट्टी है, इसमें ऐसे ऐसे निकले हैं कि जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो हरियाणा वाले करते हैं। और आपने खुद देखा होगा, ये पूरा मतलब भारत तो मानता ही है, ये पूरी दुनिया मानती है जो हरियाणा का लोहा है। तो ये मिट्टी है, इसकी देन है कि हम ऐसे ऐसे जो कारनामे कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े, जो और सोच भी नहीं सकते। भाई आप न्यू बताओ, आके आप इस ऊंचाई पे गए, मतलब आप वह कौन सी बात जो कद्दे नहीं भूल सकते? देखो, इसमें अगर बात करें दो बात आती है। एक तो मेरी जब टॉप पे मैं जाता हूँ उससे कुछ मीटर पहले ही मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ पे मैं बेहोशी की हालत में पहुँच गया था। और फिर धीरे 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 वहाँ पे अगर बेहोश हो जाते तो बहुत पता नहीं क्या से क्या हो जाता, वो फिर ऊपर वाला ही जानता है। तो जो मेरा गाइड था वो कुछ आगे था, तो वहाँ पे बोल तो सकते नहीं क्योंकि आवाज़ नहीं जाती। तो फिर मैंने जो एक रस्सी होती है वो हिलाई थी, तो वो उसको लगी, तो तब उसने पीछे मुड़ के देखा, तब मैंने इशारा किया, वो वापस आया। उसके पास एक ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा हुआ था, तो उसने फिर वो सिलेंडर मेरा चेंज किया। अगर वो सिलेंडर वहाँ पे चेंज नहीं करता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, मैंने वहाँ पे 4 डेड बॉडी देखी थी, जो जिसके पास से मैं गुजरा था वो वहाँ पे एक डायरेक्शन भी बताती है। मतलब 4 लाश? हाँ, 4 लाश वहाँ पे, 2 पुरानी थी और 2 नई थी, यानी कि पिछले ही साल की। वो मैंने खुद अपनी आंखों से, वो वहाँ पे डायरेक्शन बताती हैं कि हाँ अब ये रास्ता है ना। तो ये जो 2 बातें, ये मैं नहीं भूल सकता कभी भी। छोरा तो भाई कभी मौत का लड़का रहा है, नुमा मान लो कभी मौत के मुँह भरे 4 बॉडी भाई आँखें आगे देख लेता आदमी क्यों पा पाट जाए भाई। ऊँचाई कितनी है भाई? माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848.86 जो अब हाल फिलहाल है वो ऊंचाई है, मीटर। अच्छा भाई, आपने कितने दिन में इस पर अपना तिरंगा लहरा दिया था?
भाई बेस कैंप टू बेस कैंप 5 दिन में मैंने तिरंगा लहरा दिया था। 5 दिन में मैं टॉप पे जाके और नीचे बेस कैंप आ गया था। भाई आपने पर्वतारोही बनना ही क्यों चुना पहला? भाई वो अंदर एक गुस्सा था, तो बात पर्वतारोही की नहीं थी, बात थी माउंट एवरेस्ट की, दुनिया के टॉप की। उसको लेके ही मैं चला था। तो उसके अलावा फिर पर्वतारोही बनना, ये एवरेस्ट किया, किलिमंजारो किया, तो फिर ये लगा कि हाँ चलो अब इसमें घुस गए हैं तो एवरेस्ट हो गया, तो क्यों ना और भी जो ऊंची चोटियाँ हैं उनको फतह किया जाए। भाई सरकार का इसमें अपनी जो गवर्नमेंट है उसका कितना हाथ था इस चीज़ में, और भाई आपका कितना खर्चा लगे इसमें, इस जो आपने ऊंचाई करी इसमें? देखो गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का पूरा हाथ था। अब जो सीएम है उनसे भी मिले थे, डिप्टी सीएम है, उन्होंने तो 5 लाख की मदद भी की थी जाने से पहले, और अभी भी वो चीफ गेस्ट होके आए थे जो अपने मतलब दुष्यंत सिंह चौटाला। दुष्यंत चौटाला जी, वो चीफ गेस्ट आए थे। उन्होंने अगर बात करें मेरी, तो मुझे सी ग्रेड नौकरी और 5 लाख रुपए की मुझे उसकी बोला। और जो सबसे मेन बात जो है, वो आगे की जितनी भी चोटियाँ करूँगा उनमें पूरी हेल्प वो करेंगे जैसे पहले की है। और गांव के लिए भी वो 11 लाख रुपये और जो बैंक्वेट हॉल है उसकी मरम्मत के लिए वो करके गए हैं। और अगर खर्चे की बात करें तो लगभग 30 लाख के आसपास इसमें खर्चा आता है माउंट एवरेस्ट का, सब कुछ मिला के। तो उसका भी, वो भी अपने आप में एक एवरेस्ट ही चढ़ना होता है, क्योंकि दिन रात एक करके बहुत सारी जगह नाकामयाब होना, उसके बाद फिर कहीं से कुछ हेल्प मिलने, क्योंकि एक साधारण किसान परिवार के उससे इतना पैसा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1 लाख तक भी करना बहुत बड़ी बात है। अभी भी ये लगा लो कि 9 लाख रुपये के आसपास अभी भी हम पे वो है, क्योंकि हमने लोन उठाया था एक। हाँ देख लो भाई, छोटे किसान का बेटा भाई लोन ठा गए, कर्जा ठा गया भाई, माउंट एवरेस्ट पे गया भाई। भाई ने कभी दिल से सलूट है भाई। अरे भाई भाई के पिताजी से बात कराएंगे, उनने किस साल आ गया था जब उनका बेटा यहाँ पर वहाँ पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर था। आप बताओ आपने किस साल आ गया था? दिल में भाई साहब एक भय तो था ही, पर ये सोचा भाई चलो ये नहीं मान रहा तो ये जाए तो गाए, पर इसमें फिर हमने भी नहीं सोच लिया भगवान हमारे साथ है, शायद हमारी मदद भगवान नहीं करेगा और तो कौन करेगा। माता जी ने कही नहीं है कि बेटा तू रहने दे, कामाड़े का कर खा ले? कहीं भी यो मानने वाला इतना था नहीं। मतलब फुल जिद्दी, पूरा जिद्दी थी, जो काम सोच ले करके मानना हो तो ये है। पर कोई ना भाई, देश की खातर भाई जो करा है वो बहुत बढ़िया हो भाई। अपने देश का भाई ऊपर तक नाम पहुंचा दिया छोरे ने भाई, सब जानना। वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई, बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी कि कुछ प्रतिशत आदमी इस पाइप तक चढ़ पाए हैं। तो भाई अब आप तक एक क्वेश्चन और था मेरे मन में, मतलब भाई शायद दर्शक भाई जानना चाहे, कैलाश पर्वत है वो तो भाई निचली चोटियों है, उस पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है? भाई देखो, जो मैंने माउंटेन्स में रह के जो सीखा है उससे ये कि अगर वेदर साफ है तो हम ऊपर जा सकते हैं। तो जो कैलाश पर्वत का है वो अगर मैं अपनी नज़रों से देखूँ, साइंटिफिक भी है कि हाँ भाई वहाँ पे शिव जी का वो है, तो कोई नहीं जा सकता, इस तरीके का भी है, उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता। तो अगर वैसे देखा जाए तो वेदर का बहुत प्रॉब्लम है। अगर वेदर साफ है तो कभी ना कभी उस पर भी कोई चढ़ सकता है। और दूसरा जो रीज़न है वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल भाई कैलाश पर्वत का भाई ये बताओ भाई, मौसम की वजह से ये चढ़ा जा है। और भाई आप जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा उसका टेम्परेचर कितना था ये बताओ दस भाई ने बताओ। भाई -40 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर था, -35, 40, 45 के आसपास वहाँ का टेम्परेचर रहता। देख लो भाई 45 में तो मिना रहा आदमी आता है, और 45 माइनस में था जिसमें टेम्परेचर, जिसमें भाई कति आदमी कति जम जाए एक बार तय। तो भाई ये भाई के गुरुजी से बात कराएंगे, उनने जब आए भाई तो उनने किसा महसूस होया था, किसा फील होता बताओ पहलवान जी। भाई बहुत खुशी हुई थी, और इसका जो दृढ़ संकल्प है, जिस काम को ले गए चलता है उसने पूरा करा है। या जो है ना भगत सिंह ब्रिगेड या गांव में इसने संगठित करी थी। फिर जिस तरह गांव में पेड़ पौधे लगाने, भाई महापुरुषों के नाम पर बोर्ड लगाने गलियां में, मतलब इसने पर्वतारोही तो यो बाद में बनया है, पहला तो यो क्रांतिकारी था गांव में, इसने नीतीश क्रांतिकारी के नाम तो जाना है बालक। तो इसकी हर उपलब्धि पे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। रही हो छोटा था जब मेरे दौरे प्रैक्टिस कराने लग गया, तो शुरू ही चंचल और जो बात मन में आ गई वो करनी है करनी, चाहे कोई कुछ करे जाओ, मना करो चाहे ना करो।
लेकिन इस पर फिर एक ये भरोसा है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा। तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, मतलब इतनी खुशी हुई थी कि आँख भर आई थी जब कलिमजारों पर तो आया ना। जब पहली बार बस अड्डे पर गए तब मैंने इसकी कोड़ी भरी, जब मेरी आँख भर आई थी भाई इसने नो कि पहलवान जी नो क्यों कर रहे हो। बस भाई पता नहीं कितनी खुशी थी, मैं बता नहीं सकता, शब्द नहीं है मेरे पास। खुशी तो हो भाई, अगर अपने देश का, अपने गांव, मतलब अपने गांव का, अपने गवान का, अपने जिले का भाई इतने बड़े ऊंचे स्तर पर भाई विश्व में भाई अपना नाम करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई के दोस्तों और बात करेंगे भाई, उनने किसा लगा था बताओ भाई। भाई बहुत खुशी हुई थी जब छोरा आया था। अरे भाई नू था मन में कि डरता भाई सब न लग गया था, पर भाई करेगा यो काम ने, पूरा भरोसा था हमने अपने भाई पे। क्यों सारी अणगैल रह रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही थी हमने खुद का बेरा था। तो भाई चढ़ गया, बहुत खुशी हुई। पूरे गांव ने इस तरह शुभकामना दी, बाहर से भी दी भाई, बहुत गर्व फील हो रहा था। तो भाई अब आप नौकरी पर, मतलब आपने सरकारी नौकरी देगी, आप इस पर गए थे? हाँ, जो दुष्यंत जी है चौटाला जी, उन्होंने यहाँ सी ग्रेड की जो नौकरी है उसकी घोषणा की थी। तो भाई अब आप न्यू बताओ, आपका आगे का मेन लक्ष्य और क्या है? आप कौन सा रिकॉर्ड और बनाना चाहो? देखो, जो 3 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटी थी, उसके साथ साथ जो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, वो दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। तो ये 3 महाद्वीपों की चोटी तो मेरी हो गई है। इसके अलावा जो 7 महाद्वीपों में 4 महाद्वीप और बचे हैं, उनकी और जो चोटियाँ हैं उन पे मेरे तिरंगा लहराने का मेरा लक्ष्य है। यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है उसकी हर एक जो सबसे ऊंची चोटी अपने अपने महाद्वीपों की, तो उस पे तिरंगा लहराने का मेरा लक्ष्य है। भाई सारे दर्शक भाई आपके साथ है और मम्मा बाबू का आपके गले आशीर्वाद है। और भाई आप हम तो नहीं को हाँ जो भी काम कर भगवान आपका साथ दे उसमें। और भाई ये सारे भाई आता है या इधर खास भाई सारे भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइयो, आगे तक ले जियो। और भाई इसी के साथ जय हिंद, जय हरियाणा भाई। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। जय हरियाणा, जय भारत। जय हिंद भाई। इसके भाई के भाई पोइट्री सुनियो भाई के बारे में लिखी है यार, भाई सुना भाई। कह रहा बोकनिया बोके थे यो कुछ ना कर पाओगा, मत ना इसकी गैलांडो यो थम नहीं बदनाम कराओगा। गात बोझ का चुप रह गए मगर आप जवाब मिल जाओगा। चढ़ गए ना जब उस टॉप वर्ल्ड में अपने देश का झंडा फहराओगा। मगर आख्या मांगते मिला लो बैरियो इसा के पाट गया चाड़ा। ईब तो जान के हो गए यो वो है नीतीश मटिंडू वाला, मगर अपना जिगरी भाई नीतीश मटिंडू वाला। बस भाई।